Hello everyone, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with Jacobians, which is one of the important topic of the multivariate calculus in terms of the partial differentiation. So before going to the further study about the Jacobian, I request each everyone subscribe my YouTube channel, press the bell icon to get the further notifications, like, share the videos among your classmates and friends, and comment also for your valuable suggestions. स्टूडेंट्स अब हम डेफिनेशंस की तरफ मूव करेंगे और डेफिनेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपको जैकोबियन के बारे में डेफिनेशन लिखनी हो या बताना हो तो बहुत सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो आपका एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन लेंगे और इसमें एक से ज़्यादा मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू एंड वी, राइट, इफ़ यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, ये यू भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई का है, राइट। u is the function of x and y and v also the function of x and y. These are two function of x and y. Then the determinant, this determinant means पहले u को with respect to x, u को with respect to y, first in the first row, फिर से second row में v को with respect to x and then v को with respect to y। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये जैकोबियन कहलाएगा, या आप इसको फंक्शनल डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, u एंड v का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल u v और डिवाइडेड बाय डेल x y, है ना। आप जैकोबियन को ऐसे भी डिनोट करते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ux मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, uy एंड vx एंड vy। ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत बड़ा काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, फिर से बता दूं मैं आपको। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इफ़ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई देन दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द जैकोबियन और फंक्शनल डिटर्मिनेंट ऑफ यू एंड वी विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, है ना। ये यू वी का जैकोबियन कहलाएगा एंड इट इज रिटन एज डेल यू वी एंड विद रेस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई। और आप इसको जे फॉर जैकोबियन जे यू वी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप। यही आपके पास अगर तीन फंक्शन हो और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हो तो उसको जनरलाइज कर देंगे आप, है ना। यानी कि इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, इट शुड बी थ्री ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। Then this determinant means ux, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y एंड u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z। इसी तरह v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z। सिमिलरली w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z। ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपका जैकोबियन कहलाएगा यू वी एंड डब्ल्यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, तो 2 और 3 के रेस्पेक्ट में पढ़ा है आपने। 4 फंक्शन, 5 फंक्शन, 50 फंक्शन, जितना भी हो अप टू n यू कैन जनरलाइज इट, ओके। तो ये आपका छोटा सा डेफिनेशन होता है जैकोबियन का, इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, बस इसको माइंड में सेट कर लो आप, ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये, है ना। चेन रूल्स बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल के आपका u और v जो है, जैसे हम ऊपर करते आए, ठीक है, u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ r एंड s, राइट, r एंड s। और फिर r एंड s आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, r एंड s आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। अभी ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है आपको। अब देखो u v का जैकोबियन आपको करना है, ये 2 फंक्शन है u v, इनका जैकोबियन करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो जाहिर सी बात है आप u v को विद रेस्पेक्ट टू x r s पहले फॉलो करेंगे। तो पहले तो आप u v का जैकोबियन अगर आपको x और y के रेस्पेक्ट में निकालना है तो u v का जैकोबियन पहले आप r s के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर r s का जैकोबियन आप x y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ये चेन रूल्स भी होते हैं इसके। तो इसकी एक छोटा सा काम है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या कर रहे हैं हम कि u v आर द फंक्शन ऑफ r एंड s एंड r एंड s आर द फंक्शन ऑफ x एंड y।
अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो जैकोबियन इसका बहुत आसान है, विद यू वी का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई आप सिंपली ऐसे बताएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर J1 जैकोबियन है यू वी का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई और J2 जो है जैकोबियन है एक्स वाई का विद रेस्पेक्ट टू यू वी ना, दोनों देखो उल्टा कर दिए यहाँ पे वेरिएबल्स आपने, यानी कि J1 डिनोट कर रहा है जैकोबियन यू वी का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई और J2 जैकोबियन डिनोट कर रहा है एक्स वाई का विद रेस्पेक्ट टू यू वी। तो जाहिर सी बात है जब J1 इंटू J2 इक्वल्स टू 1, राइट, 1, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, और इसको मेन रिजल्ट भी कह सकते हैं आप, अगर आपके पास ये तीनों फंक्शन, तीनों मल्टीवैल्यूड फंक्शन यू वी एंड डब्ल्यू, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड के, अगर ये तीनों मल्टीवैल्यूड फंक्शन यू वी एंड डब्ल्यू ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं मीन्स डिपेंडेंट है, ये यू वी एंड डब्ल्यू डिपेंडेंट है, तो जैकोबियन जो होगा यू वी डब्ल्यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड वो वेनिश करेगा, यानी कि जीरो होगा हमेशा। ये चीज़ पकड़नी है अगर आपको यू वी डब्ल्यू डिपेंडेंट आ गया एक दूसरे पे, है ना, ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो ये जैकोबियन इनका जो होगा वो जीरो होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का आगे जैकोबियन कैसे निकालना है, इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि व्हाट डू वी मीन बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है कि आपको एक फंक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स वाई जेड में एक फंक्शन है, तो आप उस फंक्शन को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। वहाँ पे आप वेरिएबल डिपेंडेंसी नहीं करा सकते, अलग अलग नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यू वी एंड डब्ल्यू आर द इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, है ना, और आपको पहला रिलेशन ये दे दिया एफ v1 v2 एंड v3 विद x1 x2 x3, और दूसरा फंक्शन ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया, 3 रिलेशन आपको ये दे दिए। अब इसका जैकोबियन निकालना है भैया, इसका जैकोबियन निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, यानी कि डेल u1 u2 u3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इज नथिंग बट -1 टू द पावर 3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 x2 x3, ठीक है। पहले f1 f2 f3 का पार्शियल डेरिवेटिव x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में निकाल लो, और फिर उसका निकाल लो आप u1 u2 u3 के रेस्पेक्ट में, f1 f2 f3 का फिर u1 u2 u3 के रेस्पेक्ट में निकाल लो, और इसको सोल्व कर लो, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस का जैकोबियन निकल आएगा, ठीक है। तो गाइस ये छोटे छोटे से काम होते हैं यहाँ पे, है ना, एक बार इसको, इन प्रॉपर्टीज़ को आप प्रॉपर देख लीजिएगा, बाकी काम कुछ नहीं, काम बहुत छोटे छोटे से हैं। जैसे कि हम ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं जैकोबियन का, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि एक्स वाई, और एक्स वाई दे दिया आपको, है ना, गिवन, पहले आप गिवन लिख लो क्या है, गिवन एक्स इज द फंक्शन ऑफ आर कोस आर इन थीटा, राइट, एंड वाई इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ आर इन थीटा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जैकोबियन, एक्स और वाई का जैकोबियन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू आर इन थीटा। ऑब्वियसली हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में एक्स आर एक्स थीटा, वाई आर वाई थीटा, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको डेल एक्स अपॉन डेल आर एंड डेल एक्स अपॉन डेल थीटा एंड डेल वाई अपॉन डेल आर, राइट, एंड डेल वाई अपॉन डेल थीटा। देखो बहुत ही छोटा सा काम है, कुछ भी बड़ा काम ने यहाँ पे नहीं किया। अब सिंपल सा आपने क्या रखना है यहाँ पे, एक्स आर क्या हो गया, डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपके पास कोस थीटा, ठीक है। सिमिलरली डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा क्या हो गया आपके पास माइनस आर कोस, क्योंकि कोस थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो विद पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है कोस थीटा का वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा। एंड डेल वाई अपॉन डेल आर की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा, एंड डेल वाई अपॉन डेल थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा, ठीक है। बस इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लें आप, देखो कुछ ही मुश्किल काम नहीं है। डिटरमिनेंट आपने कैलकुलेट 2/2 का है भैया, डायगोनल देन माइनस एंटी डायगोनल, तो पहले इसको कर लें आप आर कोस स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इससे क्या हो गया आपके पास आर
कोस स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया r और इसकी वैल्यू होगी 1। ओके, तो ये आपके पास आ गया r। तो कितना छोटा सा काम है, आपको कुछ भी बड़ा काम यहाँ पे नहीं करना पड़ा है। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बारी वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि एंड फाइंड आर डेल आर, भाई इसका रिवर्स फाइंड करना है, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड डेल आर थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, है ना। तो ये हम यहाँ पे कोरोलरी लगा सकते हैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास एक्स वाई आर थीटा विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा, मतलब ये जेकोबियन हमारा जो है और ये जेकोबियन विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा, अगर आप प्रॉपर्टी आई थिंक टू प्रॉपर्टी को देखेंगे, है ना, तो ये प्रॉपर्टी 1 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे r निकाल चुके हो, है ना, डेल आर थीटा। बहुत ही देखो छोटा छोटा सा काम, एक लाइन का जवाब होता है इनका, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इट इज़ नथिंग बट 1/r। ओके, हो गया, ये लो, ठीक। ये छोटा छोटा काम करना है। सिमिलरली हमारे पास ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हम जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसमें हमें जैकोबियन निकालना है यहाँ पे, और गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं हम। तो गिवन हमारे पास है x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड साइन फाई, है ना, एंड z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ठीक। तो हमें शो करना है, हमें शो क्या करना है, ये हमें शो करना है, ठीक है, कि ये आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर हो रहा है। और फिर हमें ये भी निकालना है। चलो ये तो हम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, है ना, प्रॉपर्टी सेकंड का इस्तेमाल करके जो भी हमारा, बल्कि यहीं से निकाल देंगे। अगर आपका ये बराबर ये आ जाता है ना, क्योंकि तो हमें शो करना है तो आना ही है, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/r स्क्वायर साइन थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दो, इसके ऊपर ध्यान दो, ये आपको शो करना है, आपको प्रूव करना है। दिस इम्प्लाइज दैट डेल एक्स वाई जेड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। तो ये क्या हो गया, पहले तो आप इसको लिख लें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, है ना। क्या हो गया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, मैं लिख दूँ एक्स आर एक्स थीटा एक्स फाई, ठीक है, वाई आर वाई थीटा वाई फाई, ओके, जेड आर जेड थीटा एंड जेड फाई। देखो कितना छोटा सा काम इसमें यहाँ पे कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इसको मैं फिर से थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दूँ, डेल एक्स आर का मतलब है डेल एक्स अपॉन डेल आर, एक्स थीटा का मतलब है डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और एक्स फाई का मतलब है डेल एक्स अपॉन डेल फाई, ये लो, ठीक है। तो ये छोटा छोटा काम भी आप सीखते चले साथ में। वाई आर का मतलब हो गया डेल वाई अपॉन डेल आर, वाई थीटा का मतलब हो गया डेल वाई अपॉन डेल थीटा, वाई फाई का मतलब हो गया डेल वाई अपॉन डेल फाई, ठीक है। इसी तरह जेड आर क्या हो गया, डेल जेड अपॉन डेल आर हो गया, ठीक है, और डेल जेड अपॉन डेल थीटा हो गया यहाँ पे, और डेल जेड अपॉन डेल फाई। ये लो, छोटा छोटा काम। अभी यहाँ पे सिंपली आपके पास एक्स वाई जेड दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लो। क्या वैल्यू आती है भैया, ये x है, पहले x को कर लो विद रेस्पेक्ट टू r। यहाँ पे आपके पास हो गया साइन थीटा कोस फाई, कोई बड़ी बात नहीं। x थीटा मतलब अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, r साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कोस साइन थीटा को हो गया यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है, एंड कोस फाई, ठीक। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बाकी फाई और आर कांस्टेंट ट्रीट हो गए, वो वैसे ही रहेंगे। अभी फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्योंकि कोस फाई का डेरिवेटिव जो होगा माइनस साइन फाई होगा, तो माइनस पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन थीटा, राइट, एंड साइन फाई, ओके। वो देखो कुछ भी यहाँ पे बड़ा काम हमने नहीं किया है, सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करिए आर को, और आप पहले वाई का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन थीटा एंड साइन फाई हो गया। फिर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करिए, तो यहाँ पे साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि आर कोस थीटा एंड साइन फाई। फिर आप इसे फाई के रिस्पेक्ट में करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास आर साइन थीटा एंड साइन आर साइन थीटा एंड कोस फाई, ठीक है।
फिर फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस फाई। इसी तरीके से आप लास्ट में चलाइए जेड का आर के रेस्पेक्ट में करिए तो ये हो जाएगा कोस थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा आर माइनस आर साइन थीटा, और इसको फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 0। अब सिंपल सा आपके सामने टास्क क्या दिया था कि इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना। ऑब्वियसली अगर आप इसे पहली रो या दूसरी रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम इसको रो थर्ड के अलोंग एक्सपेंड करें। तो रो थर्ड के अलोंग जब हम चलेंगे तो साइन देख लेंगे क्या चलेगा। पहला हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस साइन और फिर प्लस साइन। तो पहले हम कोस थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वाला डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कोस थीटा। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये रो और ये कॉलम गया, तो यहाँ ये रो और ये कॉलम, तो ये बचा मेरे पास आर कोस थीटा कोस फाई और आर कोस थीटा एंड साइन फाई, राइट। और यहाँ पे हो गया माइनस आर साइन थीटा एंड साइन फाई, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आर साइन थीटा एंड साइन एंड कोस फाई, राइट। ये देखो बहुत ही काम छोटा हो गया आपके पास। अभी फिर हमारे पास साइन आएगा माइनस, लेकिन माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस कर लो आर साइन थीटा, ठीक है। ऐसा करने से अब आपको ये वाला कॉलम और ये वाला रो गया, ठीक है। अब बचा आपके पास क्या, ये वाले सिंबल्स हटाए दो यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास साइन थीटा एंड साइन फाई, राइट। ये वाले सिंबल ये वाले साइन हटा दो यहाँ पे, अदरवाइज कन्फ्यूजन्स आ सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है डियर, यहाँ पे हमारे पास हो गया आर साइन थीटा और ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये रो चला गया हमारे पास। तो यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और साइन थीटा, बल्कि ये साइन थीटा कोस फाई हो गया भाई, है ना, साइन थीटा एंड कोस फाई। और फिर बचा क्या, साइन थीटा एंड साइन फाई, ठीक। और यहाँ पे हो गया माइनस आर साइन थीटा एंड साइन फाई एंड आर साइन थीटा एंड कोस फाई, ठीक। ये बच गया आपके पास। अब देखो नेक्स्ट में हम जीरो के रेस्पेक्ट में जाएंगे, प्लस जीरो इंटू समथिंग, उसको छोड़ दो, इसीलिए हम थर्ड रो के अलोंग गए ताकि हमें जीरो का मल्टीपल वहाँ पे मिले और हमारा काम आसान हो जाए। अब यहाँ पे मैंने कोस थीटा लिखा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया, आर स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया। देखो डिटर्मिनेंट से एक आर यहाँ से बाहर आ गया और एक आर यहाँ से बाहर आ गया, तो आर स्क्वायर हमारा बाहर आ गया। और भी कुछ आ सकता है, हमारा साइन थीटा ही बाहर आ रहा है यहाँ से, तो हमने साइन थीटा भी बाहर ले लिया, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, अच्छा यहाँ से कोस थीटा भी हमारा बाहर आ रहा है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ये बचा हमारे पास कोस फाई, और यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, साइन फाई, और यहाँ पे बचा माइनस का साइन फाई, एंड यहाँ बचा हमारे पास क्या, कोस फाई। ऑब्वियसली ये आपके पास कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बचता है आर साइन थीटा, ठीक, आर साइन थीटा, और अंदर से एक आर हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ गया इस वाली टर्म से, ये आर भी कॉमन आ गया बाहर, और यहाँ से हमारा क्या है कि यहाँ से एक और साइन थीटा हमारा कॉमन आ जाता है, राइट। और चलिए हमने ये साइन की पावर 3 थीटा हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है यहाँ पे साइन की पावर 3 थीटा हो गया। तो यहाँ बचा हमारे पास क्या, ले लो भाई, ये हो गया आपके पास कोस फाई, यहाँ पे हो गया आपके पास फिर साइन फाई, और ये फिर से माइनस साइन फाई, और ये फिर से कोस फाई। तो भैया ये वाला डिटर्मिनेंट भी 1 होगा, क्योंकि ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाई, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होगी। तो फाइनली हमारे पास बचता क्या है, आर, ये दो टर्म बचती हैं, इन दोनों टर्म से भी कॉमन ले लो, क्या ले लो, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लो, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लिया दोनों से, आपको यहाँ पे बचा
cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका क्या आ गया 1 आ गया। देखो कितना स्मार्टली काम किया और आपका काम कितना आसान हो गया। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो प्रॉपर्टी सेकंड से आप आसानी से कर सकते हैं, है ना गाइस। बहुत आसान काम है, सिंपल सिंपल से डिटरमिनेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे हम कोई भी मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं, है ना। और जैकोबियन ये आपका बहुत स्कोरिंग है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक। नाउ सॉल्यूशन, अब देखो कितना छोटा सा काम करना है, हमें जैकोबियन कंप्यूट करना है ये। तो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, हमें निकालना है डेल यू वी डब्ल्यू और डेल एक्स वाई जेड। छोटा छोटा काम, रिपीटेडली पैरेलल काम है आपका। तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड, राइट। देन डेल वी ओवर डेल एक्स, देन डेल वी ओवर डेल वाई, एंड देन डेल वी ओवर डेल जेड, राइट। एंड देन डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, देन डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई, डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, है ना। यही छोटा सा काम है, यही तो हमें करना होता है बारी बारी से, रिपीटेडली हमें यही काम करना है। चलो यहाँ पे इनको कंप्यूट कर लेते हैं हम, है ना। मेरे पास क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स, भाई पार्शियल डेरिवेटिव यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे हो गया वाई जेड, ठीक है। डेल यू ओवर डेल वाई, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे हो गया एक्स जेड। डेल यू ओवर डेल जेड ये हो गया एक्स वाई, ये लो हो गया कंप्यूट। इसके बाद वी का कर लेते हैं, चलो v का कर लेते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला तो 0 हो गया, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो गया z, तो y प्लस जेड आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से अभी तो आपने किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में किया, अभी हम इसको करते हैं y के रिस्पेक्ट में। चलो y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा z प्लस जेड, राइट। यहाँ पे x प्लस जेड आ गया और ये वाला हो जाएगा 0, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको z के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो पहला तो 0, फिर z के रिस्पेक्ट में इसने y दे दिया और x दे दिया, तो यहाँ पे y प्लस एक्स आ गया, ये लो हो गया कंप्यूट। अभी हमें क्या करना है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये 1 दे देगा, ये 1 दे देगा। अब गाइस देखो इस डिटरमिनेंट को आपको कैलकुलेट करना है, काम इसमें बहुत आसान होने वाला है। तो क्यों ना हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दें कि इन प्लेस ऑफ C2 के, ताकि इसको आसान मिल जाए, C2 माइनस C1 कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमें एक 0 बन जाएगा, यहाँ भी एक 0 बना लेंगे। इसी तरीके से एलिमेंट्री कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना। आपने मैथमेटिक्स फर्स्ट और किसी के यहाँ पे मैथमेटिक्स सेकंड होता है, तो मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। इन प्लेस ऑफ C3 हम फिर से C3 माइनस C1 कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलने वाला है, जो रिजल्टेंट हमें मिला ये ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद, भाई पहला तो मेरा ये अनचेंज रहेगा वाई जेड एंड देन वाई प्लस जेड और 1, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं C2 में से C1 माइनस कर रहा हूँ तो एक्स जेड माइनस वाई जेड, तो दोनों से मैंने एक्स जेड माइनस वाई जेड, और मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, जेड कॉमन ले लिया, ठीक है, और एक्स माइनस वाई बचा मेरा यहाँ। इसी तरीके से वाई एक्स जेड और माइनस वाई जेड गया, तो यहाँ पे बचा आपका एक्स माइनस वाई और यहाँ पे हो गया 0। इसी तरीके से इसमें जाओ एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो ऐसा करने से आपने क्या कॉमन लिया, एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो वाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस जेड, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास वाई एक्स, नहीं यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई जेड करना है, तो वाई कॉमन लिया तो एक्स माइनस जेड, ठीक बचा, ठीक है। और वाई प्लस एक्स माइनस वाई जेड करा, तो यहाँ पे एक्स माइनस जेड हो गया और यहाँ पे हो गया 0। अब देखो इसका मैनिपुलेशंस, इसको इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना कितना आसान हो गया। पहले तो इस फैक्टर से आप x माइनस वाई बाहर कॉमन ले लिया जी, x माइनस वाई बाहर कॉमन ले लिया। इससे आप y माइनस जेड बाहर कॉमन ले लिया जी। फाइनली हमारे पास बचता क्या है, वाई जेड बचता है, y प्लस जेड बचता है, 1 बचता है, और यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है, जेड बचता है, 1 बचता है और 0 बचता है। यहाँ पे हमारे पास y बचता है, 1 बचता है और 0 बचता है। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं क्यों करूँ, मैं तो इस रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करूँगा, यहाँ पे और स्मार्टली वर्क कर लेंगे हमें, है ना।
मैं इस रो के अलोंग एक्सपेंड करूँगा इसको। चलो कर लेते हैं 1 के अलोंग 1। अब ये वाला कॉलम और ये हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया z माइनस वाई, एंड -0 जो भी आता है वो भी 0, यहाँ +0 जो भी आता है वो भी 0, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो फाइनली मेरे पास आ गया क्या, x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया और z माइनस वाई आ गया। भाई मेरे लिए तो ये काम बहुत आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ये काम बहुत आसान हो गया होगा। सो गाइस मिलेंगे हम नेक्स्ट सीक्वल लेक्चर में बेस्ड ऑन द जैकोबियन के ऊपर लेक्चर नंबर 2 आने वाला है, जो इसके और केसेस हैं वो हम डील करने वाले हैं विद सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।